नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम और सभी को जय हिंद जय भारत। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत मज़ेदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी और बढ़िया तरीके से आप लोग अपना जो लक्ष्य है उसको पाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे साथ अंकित आ चुके हैं, सचिन आ चुके हैं। बाकी दूसरे बच्चों का जो कॉमेंट है उसको भी मैं एक बार देख लेती हूँ। आपके कॉमेंट्स थोड़े से मैं बड़ा कर लेती हूँ, जिससे जितने भी बच्चे क्लास के साथ जुड़ेंगे सबके कमेंट्स में आसानी से देख पाऊँ। तो भाई आ जाओ जल्दी से, सभी प्यारे साथी क्लास के साथ जुड़ जाइए। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। सभी को जय हिंद जय भारत, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम और सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। तो दोस्तों आ जाइए, अब जल्दी से हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं आज इस टॉपिक को ख़त्म करने की। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था WBC के बारे में। हमने पिछली क्लास में बात करी थी RBC और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा जो है आप लोगों का ब्लड में कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ब्लड ग्रुप हम लोगों के बचे हुए हैं। तो चलिए इन ब्लड ग्रुप्स के बारे में आज की इस क्लास में चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसकी, ब्लड ग्रुप्स की, तो ऐसा एक ग्रुप या ऐसा एक पॉइंट जहां से आपको क्वेश्चन बने, तो खासकर ये क्वेश्चन बनता है कि रुधिर समूह की खोज किसने करी थी। और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप यानी रुधिर समूह जो होते हैं, इनकी जो खोज करी थी वो कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। तो ये पॉइंट मैंने कल आपको बताया कि ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवरी कल हुई थी वो किसने करी थी। तो आप बताओगे ये डिस्कवरी करी थी कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो डिस्कवरी जो हुई थी वो किसने करी थी? तो डिस्कवरी हुई थी प्यारे बच्चा एक साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं कार्ल लैंडस्टीनर की, यानी कि जब हम लोग बात करेंगे कार्ल लैंडस्टीनर की, तो दोस्तों ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रक्त समूह की खोज करी और रक्त समूह के बारे में हमें बताया कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो काम करता है, यानी कि ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी इन्होंने ही, कार्ल लैंडस्टीनर जी ने ही हमें समझाया। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब हम लोग मानव की बात करते हैं दोस्तों, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, यानी जब हम लोग अपनी बात करते हैं, तो हमारे शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, हमारे शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भाई मानव के शरीर में कौन सा रक्त समूह पाया जाता है। क्या कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बता पाएगा कि हमारे शरीर में कौन सा रक्त समूह तंत्र पाया जाता है? कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि मानव के शरीर के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है? अगर हम इस पूरे संसार की बात करते हैं तो लगभग 55 प्रकार के ब्लड ग्रुप इस पूरे संसार में पाए जाते हैं। अब तो शायद एक दो और डिस्कवर हो चुके हैं। तो अगर आप देखो तो 55 से 57 ब्लड ग्रुप पूरे संसार में देखने को मिलते हैं। इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप हम इंसानों के अंदर पाया जाता है, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप हम इंसानों में पाया जाता है, तो हम लोग बताते हैं कि मैम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है हमारे अंदर। बिल्कुल सही बात। तो मानव के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो एक सिस्टम बनाता है और उसको कहते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो हमारे अंदर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि मानव में ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो खोज करी थी या मानव के अंदर ABO रक्त समूह पाया जाता है, ठीक है, तो मानव में कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी भी खोज किसने करी थी? तो दोस्तों इसकी भी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। यानी यहाँ पर आपको दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कार्ल लैंडस्टीनर पर। मैम दो तरीके से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आइए समझाती हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि रक्त समूह की खोज किसने करी। रक्त समूह की खोज
आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई रक्त समूह की खोज किसने करी थी, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, आपको ये पूछ लेगा हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी कि रक्त समूह की खोज किसने करी भाई, ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किसने करी, यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी, ये आपको पूछेगा। तो आप आंसर करके आओगे भाई कार्ल लैंडस्टीनर। क्लियर, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, रक्त समूह को खोजा था। पीछे अभी हमने हिंदी में लिख लिया था कार्ल लैंडस्टीनर। क्लियर, तो लैंडस्टीनर जी ने क्या किया था, रक्त समूह की खोज कर डाली थी। लेकिन मैम जब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मानव के अंदर कौन सा रक्त समूह पाया जाता है, मानव में कौन सा रक्त समूह, मानव में कौन सा रक्त समूह तंत्र पाया जाता है, हमसे ये भी क्वेश्चन आता है कि मानव में कौन सा रक्त समूह तंत्र पाया जाता है और इसकी खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन जब आपको आए, ठीक है, वह इसकी खोज किसने करी, तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि मानव में कौन सा रक्त समूह तंत्र पाया जाता है और इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने की थी। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, विच ब्लड ग्रुप सिस्टम, विच ब्लड ग्रुप सिस्टम, which blood group system is found in human, is found in human, ठीक है, found in human, and who discovered it, ठीक है, and who discovered it। तो आप लोग बताते हो कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज करी थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी, है ना। लेकिन आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है कि किसने, मानव के शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप होता है और इसकी खोज किसने की थी, ये भी पूछ सकता है। तो देन आप इसका आंसर करके आना कार्ल लैंडस्टीनर। तो पहले मानव में कौन सा रक्त समूह होता है, तो हमारे अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो कौन सा है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो हमारे शरीर में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, यानी कि एबीओ रुधिर या एबीओ रक्त समूह तंत्र हमारे अंदर पाया जाता है, ठीक है, मानव में। क्लियर, और इस समूह तंत्र की खोज किसने करी थी, तो खोज की जब बात करते हैं तो खोज यहाँ पर भी कार्ल लैंडस्टीनर ही बताओगे। तो इस समूह तंत्र की डिस्कवरी किसने करी थी, कार्ल लैंडस्टीनर। तो यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं आपको पेपर में, ठीक है। तो कार्ल लैंडस्टीनर आप लोग यहाँ पर आंसर बताकर चलोगे, ठीक है, क्लियर। तो दो तरीके के क्वेश्चन कैसे बनेंगे अब आपको मैंने बता दिया है कि भाई रक्त समूह कौन सा, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने। मैम मानव में कौन सा रक्त समूह है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है हमारी बॉडी में, इसकी खोज किसने करी, तो इसकी खोज भी कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है क्या अभी भी, ये बताओ, विच ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड हु डिस्कवर्ड कार्ल लैंडस्टीनर, विच ब्लड ग्रुप सिस्टम फाउंड इन ह्यूमन बॉडी एंड हु डिस्कवर्ड इट। तो आप बताओगे कि मानव की बॉडी के अंदर विच ब्लड ग्रुप सिस्टम फाउंड इन ह्यूमन एंड हु डिस्कवर्ड इट। तो आपने बताया कि हमारी बॉडी में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है और इसकी खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्लियर, चलो तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर जी ने और क्या क्या डिस्कवर किया था हमारे ब्लड के अंदर। तो भाई जब अच्छा इस कलर से बड़ी दिक्कत हो रही है बच्चों को, चलो छोड़ो, आज मैं तुम्हें इस कलर पे पढ़ा देती हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें दिक्कत है उस कलर से, ये सही है, बताओ, इससे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे तो सिमिलर ही लगते हैं दोनों, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर जी ने आपके ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजों को डिस्कवर किया था, ठीक है। चलो तो दोस्तों सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे इस तरीके से। कार्ल लैंडस्टीनर ने आपके ब्लड में बहुत सारी चीजों को ढूंढा था, ठीक है। कौन कौन सी चीजें ढूंढी थी, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं बात, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रक्त समूह। भाई आपके बॉडी में कौन कौन से रक्त समूह पाए जाते हैं, इधर हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं बेटा,
आप बताओगे 4 ब्लड ग्रुप है हमारी बॉडी में, ए बी एंड ओ। अब यहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे कि इन ब्लड के अंदर, इन ब्लड ग्रुप्स में या हमारे रक्त में दोस्तों एंटीजन भी पाया जाता है, यानी प्रतिरक्षी। आपको पूछा जाएगा कि प्रतिजन क्या होते हैं। प्रतिजन, एंटीजन की बात कर रहे हैं कि भाई प्रतिजन क्या होते हैं, एंटीजन। तो आपको क्वेश्चन आता है कि हमारे ब्लड में जो एंटीजन है ये क्या होते हैं, और आपके ब्लड के अंदर प्रतिरक्षी भी पाए जाते हैं, यानी कि एंटीबॉडी भी पाई जाती हैं। तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं ये भी आपको पूछेगा। और दोस्तों RH फैक्टर पूछेगा, RH कारक आपको पूछेगा, ठीक है, RH फैक्टर आपको पूछेगा, RH फैक्टर। तो आपके ब्लड के अंदर ये सारी चीजों को डिस्कवर करने का काम भी किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो कार्ल लैंडस्टीनर जी ने आपके ब्लड में ये सारी चीजें भी फाइंड करी। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि एंटीजन क्या होता है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से समझोगे। बेटा ब्लैक पर आप प्रिंट नहीं निकाल सकते। अगर मैं ब्लैक बैकग्राउंड पर पढ़ाऊंगी तो ब्लैक बैकग्राउंड पर आप लोग प्रिंट नहीं निकाल सकते हो बेटा, ठीक है, क्लियर है ना। हम जो क्या करेंगे प्यारे बच्चा, ब्लैक पर हम लोग वो नहीं निकाल सकते, ठीक है, समूह, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या नहीं निकाल सकते हो प्यारे बच्चा, प्रिंट नहीं निकाल सकते हो, इसीलिए आपको ये बैकग्राउंड बेस्ट होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। अब देखो, अब हमने बात करनी है कि मैम अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके शरीर में एंटीजन क्या होगा। तो बेटा एंटीजन आपके शरीर के अंदर जो रक्त है उसमें पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो सबसे पहला पॉइंट कि मैम एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, तो दीज आर प्रोटीन, ये एक तरीके की प्रोटीन है। तो क्या मैम ये हमारे रक्त के प्लाज्मा में नहीं होती, क्योंकि आपने तो हमें रक्त के प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन पढ़ाई थी। आपने हमें ग्लोबुलिन पढ़ाया था, एल्ब्यूमिन पढ़ाया था, हेपेरिन पढ़ाया था, प्रोथ्रोम्बिन पढ़ाया था, फाइब्रिनोजन पढ़ाया था। तो क्या ये रक्त के प्लाज्मा में नहीं होती, तो हम कहेंगे नहीं मैम, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो ये प्रतिजन होते हैं ये आपकी RBC पर मिलते हैं, आपके प्लाज्मा में नहीं होते। तो प्रतिजन क्या है, एक तरीके की प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन क्या काम करती है, इस प्रोटीन का काम होता है कि आपके ब्लड के अंदर जब कोई ऐसा फॉरेन फैक्टर पहुंचता है जो आपकी बॉडी का नहीं है, ये उसको पहचान कर उसको क्या करती है, उसके प्रति प्रतिक्रिया करती है, उसके प्रति रिएक्शन करती देती हैं, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एंटीजन जो होते हैं ये आपके ब्लड ग्रुप को भी डिफाइन करते हैं। जो आपका ब्लड ग्रुप है वही आपका एंटीजन है। तो पेपर में क्वेश्चन आए कि किस ब्लड ग्रुप के लिए क्या एंटीजन होगा, तो सिंपली आपको याद रखना है कि जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन। अगर मैंने आपसे कहा कि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका एंटीजन क्या होगा, तो मैडम ए होगा। अगर मैंने आपसे कहा कि आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपका एंटीजन क्या होगा, तो मैडम बी होगा। अगर मैंने आपसे कहा कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपका एंटीजन क्या होगा, तो मैडम ए बी होगा। अगर मैंने आपसे कहा कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप कहोगे कि हमारा एंटीजन भी ओ होगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना कि ओ को हम जीरो भी बोलते हैं बेटा, जीरो मतलब जीरो एंटीजन। ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। तो कौन सा रक्त समूह ऐसा है जिसका कोई एंटीजन नहीं होता, ये क्वेश्चन बना है आपको पेपर में, 2018 में बना है, ठीक है। उससे पहले भी कई बार बना है ये आपको पेपर में क्वेश्चन कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसका कोई एंटीजन नहीं होता। तो याद रखना ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होगा, इसीलिए इसको हम जीरो कहते हैं, जीरो एंटीजन, तो कोई नहीं। तो कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसका कोई एंटीजन नहीं है, आज ही आपको याद हो गया, ओ बोले तो जीरो एंटीजन, ठीक है, ओ का कोई एंटीजन नहीं होता। अब हम आगे बढ़े तो मैम एंटीबॉडी क्या होती हैं, तो देखो संसार में जैसे भारत और पाकिस्तान कभी एक नहीं हो सकते, ठीक है, वैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी कभी एक नहीं हो सकती, इनमें लड़ाई चलती है, लड़ाई तड़ाके वाली लड़ाई। अगर किसी के शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसी हो गई, एंटीजन भी वही है और एंटीबॉडी भी वही है, तो दोनों में जंग छिड़ जाएगी दोस्तों, जंग।
चौथा, द्वितीय विश्व युद्ध तो तुमने सुना होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तीसरा वर्ल्ड वॉर चल जाएगा, तो तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए याद रखना कि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, एक दूसरे के विपरीत। तो भाई जब आपका एंटीजन ए है तो सिंपल सी बात है कि एंटीबॉडी क्या होगी, बी, क्योंकि ए का उल्टा क्या होता है, बी, और इनको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर में। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन भी बी होगा, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है। लेकिन मैम जब एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी, कमेंट सेक्शन में बताओ सारे बच्चे, कमेंट सेक्शन में बताओ सारे बच्चे, ठीक है ना, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, जितने भी बी वाले हैं सुनो, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है तो तुम्हारे ब्लड में एंटीजन भी बी ही होगा, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। लेकिन एंटीबॉडी हमेशा विपरीत होती हैं, एंटीजन के ऑपोजिट होती हैं एंटीबॉडी। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपका एंटीबॉडी क्या होगा मैडम जी, ए होगा, क्योंकि ए का बी का उल्टा क्या होता है, ए। तो इतनी कहानी तो समझ में आ गई कि एंटीजन और एंटीबॉडी कभी दोस्त नहीं बन सकती, ये हमेशा विपरीत रहती हैं, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये एक जैसी हुई उस दिन इनमें लड़ाई बात जाएगी भाई दोस्तों, उस दिन ये आपके खून को जमा देंगी, और खून जमा तो आपकी धमनी शिराओं में आगे बढ़ नहीं पाएगा, और खून जमने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, किसी को रक्त चढ़ाया जाता है, तो उसकी पहले जांच की जाती है। क्यों की जाती है उस कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके रक्त में प्रतिरक्षी क्या होंगी, बताओ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है दोस्तों तो उसके खून में प्रतिरक्षी क्या होंगी, ब्लड ए बी फाउंड विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ए बी ब्लड वाले व्यक्ति के शरीर में कौन सी एंटीबॉडी मिलती है बताओ। अब बच्चे कह रहे हैं कि ओ मिलेगी, ओ मिलेगी, ओ मिलेगी, भैया नन, बिल्कुल सही बात, कोई भी नहीं होगी, क्योंकि ए रखोगे तो ए के साथ लड़ाई हो जाएगी, बी रखोगे तो बी के साथ लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसका कोई एंटीजन नहीं है, तो ओ का कोई एंटीजन नहीं होता और ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, ओ की बात करें तो ओ के पास तो कोई एंटीबॉडी एंटीजन ही नहीं है। अब कोई एंटीजन नहीं है तो यहाँ दोनों एंटीबॉडी रखी जा सकती हैं, क्योंकि लड़ाई तो होगी ही नहीं किसी से भी, तो यहाँ दोनों एंटीबॉडी होती हैं। तो कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास दोनों एंटीबॉडी होती हैं, ए और बी दोनों, तो आपने कहा ओ ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीबॉडी होती हैं, इसीलिए ओ सबको शूट कर जाता है, इसीलिए ओ सबको दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके ब्लड के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी से क्वेश्चन बना, ब्लड ग्रुप देकर एंटीजन पूछ लेगा, एंटीबॉडी पूछ लेगा, या एंटीजन और एंटीबॉडी देकर ब्लड ग्रुप पूछ लेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति है जिसके शरीर में, जिसका जो रक्त है उसमें प्रतिजन बी है बेटा, प्रतिजन बी तथा प्रतिरक्षी तथा प्रतिजन क्या है दोस्तों, बी है, तथा प्रतिरक्षी क्या है, ए है, प्रतिरक्षी ए है, ए है। तो इसका ब्लड ग्रुप बताओ, इस व्यक्ति का रक्त समूह बताओ क्या होगा, इस व्यक्ति का रक्त समूह बताओ क्या होगा। तो बताओ जल्दी से, रक्त समूह पूछ रहा है आपसे कि भाई एक व्यक्ति है जिसके खून में प्रतिजन बी है और प्रतिरक्षी ए है, तो इसका रक्त समूह बताओ। कोई पर्सन है जिसकी एंटीबॉडी आपको दे दी है, एंटीबॉडी क्या है दोस्तों इसकी, तो इसकी एंटीजन दे दिया है पहले आपको, एंटीजन क्या है भाई, बी है, और एंटीबॉडी क्या दी हुई है, तो आप बताओगे कि मैम इसकी जो एंटीबॉडी दी हुई है वो दे दी है ए। तो बताओ इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, फाइंड द ब्लड ग्रुप, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, समझ में आ रहा होगा। तो बताओ भाई इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा इस व्यक्ति का, जिसके भी शरीर के अंदर एंटीजन अगर बी है तो दैट्स मीन उसका ब्लड ग्रुप भी बी ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होता है वही तो एंटीजन होता है। तो ये बात मैंने आपको समझाई। तो सिंपली कि भाई जब ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन तभी तो बी रहा होगा, तो इसीलिए इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा रहा होगा, बी। तो
तो या तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है या सीधा ब्लड ग्रुप देकर आपको पूछ लेता है कि इसमें एंटीजन क्या होगा, एंटीबॉडी। लाइक अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं, भाई आपको कहेगा कि एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है दोस्तों, एक व्यक्ति है ना, जिसका रक्त समूह आपको दे देगा कि जिसका रक्त समूह दे दिया आपको, जिसका रक्त समूह क्या है दोस्तों, AB है, AB है, ठीक है। तो इसका एंटीजन बताइए क्या होगा, इसका प्रतिजन क्या होगा। तो आपको पूछ रहा है प्रतिजन क्या होगा, भैया बताओ, जल्दी बताओ। कोई व्यक्ति है जिसका शरीर, जिसका ब्लड ग्रुप AB है, उसका प्रतिजन क्या होगा। अ पर्सन विद आप लोग बताएंगे कि भाई अ पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप, ठीक है, AB ब्लड ग्रुप, फाइंड द एंटीजन, AB ब्लड ग्रुप, ठीक है, फाइंड द एंटीजन ऑफ दिस पर्सन, फाइंड द एंटीजन, एंटीजन फाइंड करो कि क्या होगा, बताओ। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो किधर को भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिंपली जब इसका ब्लड ग्रुप AB है तो इसका एंटीजन भी क्या होगा भाई, AB होगा, क्योंकि AB के लिए AB एंटीजन ही काम करता है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्योंकि आप लोग आंसर कर रहे हो। अब चलते हैं वापस से इसी चार्ट पर कि मैम RH फैक्टर क्या होता है। RH कारक दोस्तों, RH फैक्टर होता है आपके ब्लड में जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। आपका ब्लड अगर A पॉजिटिव है तो A पॉजिटिव हो सकता है, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो आपके ब्लड में ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं ये है RH फैक्टर। तो RH कारक आपके रक्त में जो AB पॉजिटिव या जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। O के पास कोई एंटीजन नहीं होता, हाँ जी बेटा बिल्कुल। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप O है, उसका एंटीजन क्या होगा, तो आप बताओगे कोई नहीं होगा, नन, ठीक है। फिर आप ऐसे बताओगे। तो समझ में आ गई ना चीजें। चलो अब देखो यहाँ पर RH फैक्टर होते हैं आपके ब्लड पर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे कि आप में से कई बंदे होंगे जिनके शरीर के अंदर अगर हम रक्त की बात करें तो कई बंदों के अंदर रक्त होगा A पॉजिटिव, है ना, और कुछ में होगा रक्त A नेगेटिव, होगा ना। कुछ के अंदर होगा ब्लड B पॉजिटिव, कुछ में होगा ब्लड B नेगेटिव, कुछ में AB पॉजिटिव होगा, कुछ में AB नेगेटिव होगा बेटा, कुछ के अंदर होगा O पॉजिटिव ब्लड और कुछ में होगा O नेगेटिव ब्लड। तो दैट्स मीन ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं आपके ब्लड पर, ये आपके बॉडी के RH फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, RH फैक्टर होते हैं। क्लियर। तो RH फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, दीज आर नोन एज RH फैक्टर। तो चलिए अब थोड़ा सा RH फैक्टर की भी बात कर लेते हैं। RH फैक्टर हेडिंग डालेंगे दोस्तों। जो RH फैक्टर होते हैं, RH कारक, इसका एक और नाम है बेटा, RH कारक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। RH कारक को हम लोग कहते हैं बेटा डी एंटीजन, ठीक है। तो इसको हम लोग डी एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। तो डी एंटीजन किसे कहते हैं, तो RH कारक को, ठीक है। तो इसको डी प्रतिजन भी कहते हैं, डी प्रतिजन भी कहते हैं। तो डी प्रतिजन हम लोग किसको कहते हैं, RH फैक्टर को हम डी प्रतिजन भी कहते हैं, याद रखना। मैम इसकी खोज किसने करी थी, RH फैक्टर की खोज किसने करी थी, RH फैक्टर की डिस्कवरी किसने करी थी। तो जब हम RH फैक्टर की डिस्कवरी की बात करते हैं तो इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वैनर ने करी थी, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। तो जो वही जिन्होंने रक्त समूह को खोजा, तो कार्ल लैंडस्टीनर एंड वैनर, वैनर इनके साथी थे बेटा। तो कार्ल लैंडस्टीनर और वैनर ने मिलकर करा था RH फैक्टर को डिस्कवर। तो आप बताओगे कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर और वैनर, ठीक है, और वैनर, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था बेटा, RH फैक्टर की खोज करी थी 1940 में, ठीक है। कब, 1940 में। तो कार्ल लैंडस्टीनर और वैनर ने मिलकर
1940 में क्या किया था, RH फैक्टर की खोज करी थी। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग कि मैम ये RH फैक्टर को क्या किस में खोजा था इन्होंने, तो RH कारक की खोज एक बंदर में हुई थी। RH कारक की खोज, RH कारक की खोज रीसस नाम के बंदर में हुई थी। किसमें बेटा, रीसस नाम के बंदर में हुई थी। रीसस नामक बंदर में हुई थी बेटा। ठीक है, नामक बंदर में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि RH फैक्टर की खोज किसमें की थी प्यारे दोस्तों। तो याद रखना, रीसस नाम का एक बंदर था, उसमें RH फैक्टर को खोजा था। तो आप लोग बताओगे RH फैक्टर was discovered in a monkey, है ना, in a monkey, एक बंदर में हुई थी दोस्तों, है ना, नेम्ड रीसस। इस बंदर का नाम क्या था, रीसस। तो एक बच्चे का मैसेज ये था कि मैम RH की फुल फॉर्म क्या है, अभी मैंने देखा था एक बच्चे का कमेंट। हाँ, तो रीसस नामक बंदर में खोज हुई थी किसकी, RH फैक्टर की। तो बेटा RH फैक्टर की कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये रीसस नाम के बंदर के ही दो कैपिटल लेटर ले लिए हैं, R और H, और बना दिया है RH फैक्टर। तो रीसस नाम के बंदर में खोज हुई थी, इसीलिए इसका जो नाम रख दिया है वो RH। पहले इसको डी एंटीजन कहते थे, लेकिन फिर इसको 1940 में, क्योंकि इस बंदर पर रिसर्च चल रही थी, तो इस बंदर के अंदर इसको खोजा गया, तो फिर इसका नाम बदलकर RH कारक रख दिया। ये रीसस बंदर जो है ना प्यारे बच्चा, ये आपकी छतों पर ही कूदते फिरते हैं, वही बंदर है ये वही बंदर है। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो बेटा TGT वगैरह के लिए भी, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये क्या करा था, रीसस नाम के बंदर ने क्या हुआ था, यहाँ पर खोजा गया था किसको बेटा बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी अभी बताऊंगी। RH फैक्टर की खोज हुई थी रीसस नाम के बंदर में, बस उसी के नाम के दो कैपिटल लेटर लेकर बना दिया RH फैक्टर। मान लीजिए इसकी खोज मुझ में होती, मेरा नाम भावना है, तो मेरे नाम के दो कैपिटल लेकर फिर ये BH कारक बन जाता, BH मतलब भावना। तो फिर ऐसे ही रीसस से बन गया ये RH फैक्टर। समझ में आ गई, है ना। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि मैडम RH फैक्टर जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जब पाया जाता है, ठीक है, तो RH फैक्टर से संबंधित एक बीमारी होती है बेटा, RH कारक से संबंधित एक बीमारी होती है, उस बीमारी को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे RH फैक्टर डिजीज। RH फैक्टर डिजीज मतलब एक बीमारी होती है ना, RH कारक से संबंधित एक रोग होता है, RH कारक रोग एक बीमारी होती है RH कारक से संबंधित, उस बीमारी का नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। पेपर में ये क्वेश्चन बना है, SSC में ज्यादा पूछा गया प्रश्न है ये कि RH कारक से संबंधित एक रोग होता है, उस रोग का नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है। तो RH कारक से संबंधित एक बीमारी है जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं दोस्तों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब आप ही बताओगे कि ये किससे संबंधित बीमारी है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, फेटालिस बेटा एक बीमारी है, एक बीमारी है, ये खतरनाक बीमारी नहीं है, इसका इलाज भी बताऊंगी अभी मैं तुम्हें। तो एक बीमारी है, देखो नाम से समझ में आ रहा है एरिथ्रो का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, बताओ सभी सारे बच्चे, एरिथ्रो क्या है प्यारे बच्चा। ठीक है, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। विलियम एडिसन, अभी भी मैंने एडिसन ही बताया था कल आप लोगों को। ठीक है, तो एडिसन या आप लोग बताकर चलते हो इनके सहयोगी गोटिलिप इनके सहयोगी थे, तो आपको एडिसन ही याद रखना है प्यारे बच्चा। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। चलो अब हम आगे बात करते हैं कि यहां से, अच्छा एरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी एरिथ्रो RBC का वैज्ञानिक नाम है,
तो कहीं ना कहीं ये बीमारी आरबीसी से संबंधित है। बिल्कुल, ये बीमारी किससे संबंधित है? आपकी आरबीसी से संबंधित है, लाल रक्त कोशिकाओं से संबंधित है। ठीक है। अब मैम लाल रक्त कोशिका में क्या होता है? लाल रक्त कोशिका में बेटा ब्लास्टोसिस समझना। देखो ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब फट जाना, आरबीसी फटने लग जाती हैं। और किसमें? फीटेलिस मतलब फीटस, ऐसा बच्चा जो माता के गर्भ में अभी पल रहा है। तो माता के गर्भ में पल रहे बच्चे की जो आरबीसी है वो फटने लग जाती हैं, तो तब ये बीमारी होती है और बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। तो ये होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। मैम ये कैसे आरएच फैक्टर से संबंधित है? इस बीमारी में क्या होता है? तो इस रोग के अंदर देखो, ये रोग कब होता है? ये रोग तब होता है जब पुरुष और महिला दोनों का आरएच फैक्टर सेम हो जाए। जैसे समझना कि भाई एक पिता है, ठीक है, या एक पुरुष है, क्लियर, एक मेल है, मेल, एक पुरुष है भाई, क्लियर, एक पुरुष है, इसकी जो शादी है वो एक महिला के साथ हुई। इसकी शादी किसके साथ हुई? एक महिला के साथ, फीमेल के साथ हुई। इसकी शादी एक महिला के साथ हुई, ठीक है। अब ये जो पुरुष है, इस पुरुष का ब्लड ग्रुप मान लीजिए क्या था? ए पॉजिटिव था, और इस महिला का ब्लड ग्रुप क्या था? ए नेगेटिव था। तो दिखाई दे रहा है दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, पुरुष का भी ब्लड ग्रुप ए है और महिला का ब्लड ग्रुप भी ए है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो रही है कि पुरुष का आरएच फैक्टर तो पॉजिटिव है, लेकिन महिला का आरएच फैक्टर क्या है? नेगेटिव है। तो अब यहाँ पर एक गड़बड़ होगी। जब भी सेम ब्लड ग्रुप होगा ना दोनों का, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप सेम हो जाए और मेरा आरएच फैक्टर नेगेटिव और मेरे हस्बैंड का आरएच फैक्टर पॉजिटिव हो जाए, तो एक दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये किसी में भी बन सकती है कंडीशन, कोई से भी ब्लड ग्रुप के लिए बन सकती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ए ले रखा है, कि बी हो किसी का तब भी हो सकती है, ए बी हो तब भी हो सकती है, ओ हो तब भी हो सकती है। लेकिन यहाँ अगर पुरुष अगर पॉजिटिव है और महिला अगर नेगेटिव है तो तब ये दिक्कत होती है। तो इसमें होता क्या है कि इनका जो पहला बच्चा होगा, इन दोनों का जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, पहला बच्चा, ठीक है, पहला जो बालक होगा वो तो नॉर्मल होगा, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सामान्य जिंदगी जिएगा, मतलब उसका जन्म होगा सामान्य तरीके से, वो बढ़िया रहेगा, एकदम हस्त पुष्ट रहेगा। लेकिन जब दूसरा ये दूसरे बच्चे को प्लान करेंगे, जब इनका दूसरा बेबी होगा, सेकंड चाइल्ड, तो तब वो बच्चा गर्भ में ही मर जाएगा। जब इनका दूसरा बालक होगा या दूसरे के बाद आगे ये जितने भी बच्चों को सोचेंगे, जितने भी परिवार को बढ़ाने की सोचेंगे, तो आगे सभी बच्चों की डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, डेथ, मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब ये यहाँ पर एक दिक्कत होने लगती है कि महिला के शरीर में एंटीबॉडी बनने लग जाती हैं, महिला के शरीर में एंटीबॉडी बनने लग जाती है। कुंडली की जगह यही देखना है क्या? हाँ, तो अब यहाँ पर आप देखें तो ये एग्जाम्पल समझाया था मैंने अपना लेकर, ऐसा है नहीं, मेरे हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप अलग और मेरा भी अलग है, ठीक है, तो हम पॉजिटिव ही हैं दोनों, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, मैं तो एग्जाम्पल लेकर समझाया था ये। ठीक है, चलो अब देखो आगे जितने भी बच्चे होंगे, पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, इनकी मतलब मृत्यु हो जाएगी पहले को छोड़कर। तो यहाँ पर ये दिक्कत क्या हुई? यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि फीमेल की शरीर में, महिला के शरीर में क्या बन जाती है? एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं, महिला के शरीर में प्रतिरक्षी बन जाती हैं। और मैम ये प्रतिरक्षी क्या करती हैं? ये प्रतिरक्षी पिता के जो एंटीजन आए हैं, या ये पिता के बच्चे ने जो पिता से जीन लिए हैं उनको नष्ट कर देती हैं। तो ये एंटीबॉडी पिता के जीन को मारना शुरू कर देती है। और बच्चे का जब भी निर्माण होता है वो 50% पिता से और 50% माता से क्रोमोसोम लेगा, तब जाकर एक बच्चे का निर्माण होता है। तो बच्चे के पास पिता वाले जो जीन है वो खत्म हो जाते हैं, इसीलिए बच्चे का निर्माण नहीं हो पाता और बच्चा गर्भ में ही मर जाता है, प्यारे बच्चा। ठीक है ना? तो ये दिक्कत होती है। फीमेल की बॉडी में क्या बन जाती है? एंटीबॉडी। मैम ये एंटीबॉडी पहली बार क्यों नहीं बनी? तो एंटीबॉडी पहली बार में इसलिए नहीं बनी क्योंकि फीमेल की बॉडी जो थी अवेयर नहीं थी, वो सतर्क नहीं थी
पहली बार में नॉर्मल तरीके से जो बच्चे का निर्माण था हो गया, लेकिन दूसरी बार फीमेल बॉडी सतर्क हो जाती है कि ये जो जीन आए हैं, ये जो शुक्राणु आया है शरीर में, इस शुक्राणु के अंदर जो जीन आए हैं, जो गुणसूत्र आए हैं, वो बाहर के हैं, फॉरेन है, और इनको अटैक करना है मुझे। और अटैक कर कर उन शुक्राणुओं के जीन को मार गिराती है महिला की एंटीबॉडी। तो पिताजी के जो 50% जीन बच्चे को चाहिए थे वो नहीं मिल पाते, जिससे बच्चे का निर्माण नहीं हो पाता और बच्चा गर्भ में मर जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि भाई कोई आदमी तुम्हारे घर आया, पहली बार आया था, तुम्हें नहीं पता ये आदमी कैसा है, इसकी आदत कैसी है, ठीक है। तो वो आदमी तुम्हारे घर आया, अब तुम्हारे घर में कोई कीमती सामान था, वो चुरा कर ले गया। अब तुम्हें पता चल चुका है कि ये आदमी तो चोर है, तुम्हें पहली बार में तुमने देख लिया कि वो तो चोर है। जब दोबारा वो तुम्हारे घर आता है, इस बार तुम सतर्क हो जाओगे, तुम अपनी सारी कीमती चीजों को लॉकर में रख दोगे ले जाकर कि ये आदमी पहले आया था और चुरा कर ले गया था ये चीज, अब दोबारा आया तो हो सकता है अब भी चुरा कर ले जाए, इसलिए सारी चीजों को तुम लॉकर में रख दोगे, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, वैसे ही सेम फीमेल बॉडी के साथ होता है। पहली बार जब पुरुष के जो शुक्राणु माता के शरीर में जाते हैं तो माता की जो बॉडी है उसको पहचान नहीं पाती, लेकिन दूसरी बार वो आइडेंटिफाई कर लेगी और उनको एंटीबॉडी से डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे बच्चे के निर्माण में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो ये होता है प्यारे बच्चा, ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब हम आगे बात करते हैं कि मैम ये जिसमें भी कंडीशन होती है, एक बच्चा कह रहा है कि अगर ये ऑपोजिट हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बीमारी सिर्फ तब होगी जब फीमेल नेगेटिव होती है, फीमेल का RH फैक्टर नेगेटिव होगा तभी ये दिक्कत होगी। अब चाहे वो B नेगेटिव हो, चाहे वो AB नेगेटिव हो, चाहे वो O नेगेटिव हो, चाहे वो A नेगेटिव हो, तो ये बीमारी तभी होगी जब फीमेल का एंटीजन नेगेटिव होगा, ठीक है, क्लियर। चलो है ना, अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे कि इस बीमारी का इलाज क्या है। तो घबराने वाली बात नहीं है, एक इंजेक्शन लगता है बेटा, महिला को एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है, इस बीमारी का ट्रीटमेंट, इस बीमारी का इलाज, तो आप लोग बताओगे कि इस बीमारी में महिला को एंटीजन, महिला को डी एंटीजन का इंजेक्शन लगाते हैं, डी एंटीजन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो महिला को क्या किया जाता है, भाई पहला बच्चा तो बन रहा है, दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दूसरे बच्चे के टाइम पर जब ऐसा पता लग जाता है कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, तो फिर महिला को डी एंटीजन का इंजेक्शन लगाते हैं और फिर यहाँ पर ये समस्या खत्म हो जाती है। ये डी एंटीजन का इंजेक्शन महिला के शरीर में एंटीबॉडी को बनने नहीं देगा, तो जो परिस्थिति पहली बार में थी वही दूसरी बार में रहती है और बच्चे का जन्म हो जाता है, कोनो दिक्कत ना ही होती, ठीक है। तो महिला को क्या करते हैं, डी एंटीजन का इंजेक्शन देते हैं, डी एंटीजन इंजेक्शन इज गिवन टू फीमेल, महिला को डी एंटीजन का इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, क्लियर। जब दोनों का सेम सेम हो तो तब कोई, मैंने क्या कहा आपको कि अगर यहाँ फीमेल पॉजिटिव होती ना तब कोई दिक्कत नहीं होती, फीमेल का RH फैक्टर अगर नेगेटिव है तो तब ये दिक्कत होगी सेम ब्लड ग्रुप के साथ। सेम ब्लड ग्रुप होने पर अगर फीमेल का जो RH फैक्टर है वो नेगेटिव है तब ये दिक्कत होती है। अगर फीमेल का RH फैक्टर भी यहाँ पॉजिटिव होता, सेम ब्लड ग्रुप है, सेम ही RH फैक्टर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं थी। सेम ब्लड ग्रुप के साथ अगर यहाँ पर RH फैक्टर नेगेटिव है तब ये दिक्कत होती है। समझ में आ गई बात। तो ये होता है प्यारे बच्चा, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ कि मैम यहाँ से हमें ये बता दो कि एंटीजन हमारे ब्लड में कहाँ होते हैं और एंटीबॉडी हमारे ब्लड में कहाँ होती है। तो आइए अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको ये भी चीज़ें पूछी जाती है कि एंटीजन हमारे ब्लड में कहाँ होते हैं और एंटीबॉडी हमारे ब्लड में कहाँ होती है। ये भी क्वेश्चन आता है। एंटीजन यानी कि प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी, ठीक है। और मैम एंटीबॉडी, एंटीबॉडी यानी कि, अरे यार इसको मैं प्रतिरक्षी क्यों लिखती हूँ, प्रतिजन, और ये है हिंदी में प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी, ठीक है। चलो तो अब दोनों के बारे में बात करेंगे हम लोग कि एंटीजन और एंटीबॉडी हमारे ब्लड में होते हैं दोनों और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो भाई एंटीजन की बात करते हैं तो यह है RBC की, यह है RBC की सतह पर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है
पेपर में कि कौन से कारक, कौन सी प्रोटीन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। तो आप बताते हो कि ये जो एंटीजन होते हैं ना, ये जो प्रतिरक्षी होते हैं, ये आरबीसी की सतह पर, प्रतिजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। तो बताएंगे फाउंड ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, सरफेस ऑफ आरबीसी। तो भाई ये आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं एंटीजन। आरबीसी जानते हो ना, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की सरफेस पर पाए जाते हैं ये एंटीजन। तो जब हम हमारी आरबीसी को देखते हैं तो इस तरीके से देखो, आपकी ये आरबीसी होती है, आरबीसी की सरफेस यानी ये आरबीसी की सतह है, इस पर चिपके रहते हैं ये एंटीजन। देखो ये चिपक रहे, ये रहे, ठीक है। तो एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? हमारी आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। और मैम एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती हैं? तो एंटीबॉडी आपकी या तो डब्ल्यूबीसी पर, या प्यारे बच्चे, या कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग बताते हो, ये आप लोगों की डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा में पाई जाती है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि मैम ये एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ गया भाई इसका इलाज जो मैंने बताया था? बेटा डी एंटीजन का इंजेक्शन लगता है, मैंने इलाज बताया ना आपको अभी। इसका जो इलाज होता है वो ये कि डी एंटीजन का इंजेक्शन लगता है। कहाँ भाग गया भाई वो, एक सेकेंड। एक बच्चे का डाउट था कि इंजेक्शन कौन सा लगता है। बेटा डी एंटीजन का इंजेक्शन लगता है, डी एंटीजन का इंजेक्शन ये रहा, ठीक है। तो क्या लगता है, आप लोग बताकर चलते हो कि इसका जो इलाज होता है ना वो डी एंटीजन का इंजेक्शन लगेगा, ट्रीटमेंट लगता है डी एंटीजन, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि मैम ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये कहाँ होती हैं? आपके प्लाज्मा में होती हैं। तो आप लोग बताओगे कि यह है रक्त के प्लाज्मा। बेटा ये प्लाज्मा में भी पाई जाती हैं और प्लाज्मा व डब्ल्यूबीसी पर पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी में पाई जाती हैं। तो दोनों में अंतर पूछा जाता है तो दोनों रक्त में, बट रक्त में कहाँ कहाँ है? तो प्रतिजन आपके आरबीसी की सतह पर होंगे और एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी पर। तो बताएंगे दे फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में होती हैं बेटा, ब्लड प्लाज्मा एंड ऑन डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी पर पाई जाती हैं। तो प्रतिरक्षी दो जगह होंगी, प्लाज्मा में भी और डब्ल्यूबीसी पर, ठीक है, जबकि ये आरबीसी पर होंगी। अच्छा मैम क्या है ये दोनों? तो आप लोग बताओगे कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिजन कौन सी प्रोटीन है, तो आप बताते हो कि ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये एंटीजन जो होते हैं ये एक तरीके की ग्लाइकोप्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है ये? ग्लाइकोप्रोटीन है। और मैम ये क्या है? ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये दोनों ही मैंने बताया था ना ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। तो एक तरीके की प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है? ग्लाइको। तो दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन है बेटा, ठीक है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है, ये आपको याद रखना है। तो दोनों में समानता तो ये है कि दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है, बट दोनों की लोकेशन अलग अलग है, दोनों के काम अलग अलग हैं। दोनों, ये तो आरबीसी पर मिलती हैं और ये प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी में मिलती हैं। ये आपके ब्लड ग्रुप को डिफाइन करती है, जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वही आपका एंटीजन होगा। और ये क्या करती हैं? ये आपकी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षी की तरह, यानी आपकी रक्षा करने वाले फैक्टर की तरह काम करती हैं। और महिला में यही एक्स्ट्रा बन जाती हैं जब एरिथ्रोब्लास्टोसिस नाम की बीमारी होती है, जब एरिथ्रोब्लास्टोसिस नाम की बीमारी होती है, ठीक है, क्लियर है ना? बेटा रात को टेलीग्राम ग्रुप 8 से 10 के बीच खुलता है बेटा, तब आप डाउट पूछ सकते हो बेटा, ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, और अब हम लोग बढ़ते हैं कि मैम हम किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं। एक चार्ट आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ये देखो। तो इस चार्ट से आप लोग पढ़ सकते हो कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है बेटा, तो एक चीज याद रखना कि जब भी वो किसी को ब्लड डोनेट करेगा
तो केवल पॉजिटिव वाले को ही देगा। और मैम यहाँ पर लिखेंगे हम रक्त लेना। तो यहाँ से आपको ये भी पूछा जाता है कि कौन किसको ब्लड डोनेट करता है और कौन किससे ब्लड रिसीव करता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो, तो अब देखो यहाँ पर ये ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है। भाई एक तो ए वाले को दे ही सकता है क्योंकि समान ब्लड ग्रुप तो दिए ही जाते हैं, तो ये ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और साथ में ये ए बी पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है। तो ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किन रुधिर समूह से संबंधित व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आप बताओगे कि ए पॉजिटिव रक्त वाला व्यक्ति 2 बंदों की जान बचा सकता है, ए पॉजिटिव वाले की और ए बी पॉजिटिव वाले की। तो आप देख पा रहे हो कि ए पॉजिटिव वाला जब रक्त किसी को देगा तो ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को देगा। लेकिन मैम जब इसको खुद ब्लड चाहिए तो बच्चा ये रिसीव करता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से। देखो जिनका भी RH फैक्टर पॉजिटिव है ना, वो थोड़े से क्या होते हैं, थोड़े से बेकार किस्म के इंसान है। कैसे, ये दिल पर मत लेना, समझाने के लिए बता रही हूँ, बुरा मत मानना, समझाने के लिए बता रही हूँ। मेरा खुद का पॉजिटिव ब्लड है, ए पॉजिटिव है मेरा ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर मैम कैसे, देखो जब हम लोग पॉजिटिव RH फैक्टर वाले किसी को ब्लड देते हैं तो एक शर्त रखते हैं कि हम केवल ब्लड पॉजिटिव वाले बंदे को देंगे, जिसका भी ब्लड नेगेटिव है उसको हम ब्लड देंगे ही नहीं। लेकिन जब हमें खुद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम कहते हैं कि भाई हमें पॉजिटिव वाला ब्लड भी दे दो, हमें नेगेटिव ब्लड वाला भी दे दो। तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ब्लड दे दो हमें। तो जब हमारी जान पर बनती है तो कहते हैं पॉजिटिव भी ले आओ नेगेटिव भी ले आओ, लेकिन जब ब्लड देने की बात आ रही है तो कहते हैं केवल पॉजिटिव को देंगे। तो पॉजिटिव वाले बंदे के साथ एक कॉन्सेप्ट है कि जिसका भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है बेटा, वो जब भी किसी को ब्लड डोनेट करेगा, वो जब भी किसी को ब्लड डोनेट करेगा, वो जब भी किसी को रक्त देता है तो हमेशा पॉजिटिव को ही देता है। लेकिन मैम जब इसको ब्लड लेना होता है, जब ये ब्लड किसी से रिसीव करता है, जब ये ब्लड किसी से रिसीव करेगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ब्लड रिसीव कर लेता है। तो देखो कितने कमाल की बात है ना कि पॉजिटिव RH फैक्टर वाला बंदा ब्लड देता केवल पॉजिटिव वालों को है, नेगेटिव वालों को ब्लड नहीं देगा ये। लेकिन जब इसे किसी से खून लेना होगा तो ले खून दोनों का लेगा, पॉजिटिव का भी ले लेगा और कहेगा कि नेगेटिव का भी दे दो, कोनो दिक्कत ना ही। तो अपनी चीज तो दी केवल एक व्यक्ति को, लेकिन जब दूसरों की चीज लेने की बात आ रही है तो सबकी ले ली। तो मतलब ये थोड़े से क्या हो जाते हैं, थोड़े से मेरा डाउट क्लियर हो रहा है, मेरा तुझे टेंशन हो रही है बेटा। आपका रिप्लाई तो आ रहा है मेरे पास, नाम तो आपका छिप गया है ऊपर कमेंट में, लेकिन आपका रिप्लाई आ रहा है। मैम चाइल्ड की डेथ कैसे होती है प्लीज बताएं बेटा। क्योंकि बच्चे में RBC नहीं बनेगी, जितनी RBC बनेगी वो फट जाएंगी। अब बच्चे में RBC नहीं बनी तो खून नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा और बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, अबॉर्ट हो जाता है बच्चा। ये होता है, ऐसे होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपने देखा कि O वाला ये पॉजिटिव रक्त फैक्टर वाला बच्चा जो बंदा होगा वो पॉजिटिव को ही ब्लड देगा। लेकिन जब हम नेगेटिव वाले की बात करते हैं तो ये बेचारे थोड़े दयालु होते हैं, दयालु किस्म के। कहते हैं कि जब हमें ब्लड किसी को देना है तो मैं पॉजिटिव को भी दे दूंगा ब्लड और नेगेटिव को भी दे दूंगा। मतलब जिसका भी ब्लड RH फैक्टर नेगेटिव है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ब्लड दे देता है। लेकिन जब बेचारे को इसे खुद ब्लड चाहिए तो केवल नेगेटिव वाले इसकी मदद करते हैं, पॉजिटिव वाले तो भाग ही जाते हैं। क्योंकि पॉजिटिव वालों ने तो कहा है कि हम तो केवल पॉजिटिव को ही ब्लड देंगे, हम नेगेटिव को तो ब्लड देंगे ही नहीं। तो इसीलिए जब भी नेगेटिव किसी बंदे को, नेगेटिव RH फैक्टर वाले बंदे को ब्लड की जरूरत होती है तो केवल उसको नेगेटिव वाला बंदा ही खून दे सकता है। अगर उसको पॉजिटिव वाले बंदे ने खून दे दिया तो वही वाली दिक्कत होगी फिर जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में होती। ठीक है, वही वाली दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इसीलिए नेगेटिव वाला नेगेटिव का ही खून लेता है, डोनेट सबको कर देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को। लेकिन पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही डोनेट करता है, ब्लड दोनों से ले सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वहां पर भी काम कर रहा है कि भाई जब हम लोग ब्लड ग्रुप यहाँ पे बात करते हैं, अगर किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है तो वो A पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को ही ब्लड देगा। और रिसीव किस किस से कर लेगा, A पॉजिटिव
ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और नॉन ओ नेगेटिव से कर लेगा। ठीक है, तो आज के लिए ना मैं इतना ही रखती हूँ बेटा। कल की क्लास में मैं आपको इस चार्ट को समझाकर हम आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो तो आज इतना ही मैं रखूंगी। कल की क्लास में हमारा नया टॉपिक भी चलेगा और कल की क्लास में इस चार्ट को समझाकर मैं आगे भी बढ़ूंगी। मनीषा, आपका कमेंट मेरे पास आ रहा है प्यारे बच्चा। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो आप अपना डाउट बिल्कुल रात को 8 बजे टेलीग्राम खुलता है, 8 से 10 के बीच में, तब आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो बच्चा आज मैं इतना ही रख पा रही हूँ क्योंकि आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से कहीं निकलना है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। कल हम इसमें इस चार्ट को समझकर और कैसे हम जब अलग तरीके का ब्लड ग्रुप किसी को डोनेट करते हैं तो मृत्यु हो जाती है उनके बारे में, और कल मैं आपको बॉम्बे ब्लड ग्रुप वगैरह के बारे में भी समझाऊंगी। तो कल हम लोग कुछ अलग तरीके के जो ब्लड ग्रुप है, जैसे गोल्डन ब्लड ग्रुप होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इनरा ब्लड ग्रुप के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चा जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है इसके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कल कुछ नए फैक्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलेंगे अब कल। जय हिंद, जय भारत।